पागल नहीं होगा? पहले से ही जो पागल है। लगता है तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे पास बैठूं। तुम्हारी इन बेवकूफी भरी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और ना ही कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम्हें ये यकीन दिला सकूं कि मेरा शैला का कोई संबंध नहीं है। यकीन हो जाएगा तुम्हें? हाँ। ठीक है, मुझे मंजूर है। कब? पहाड़ी मेले के बाद शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब तो ये तुम ज्यादती कर रहे हो राइटर। हमको तैयारी का वास्ते टाइम ही नहीं देना चाहता। मतलब? कहाँ खोया है राइटर तुम? पहाड़ी मेला आज चालू हो गया। शुरू हो गया? पर कैसे? जैसा हर साल होता है। तो जिस दिन का मुझे इंतजार था वो आ ही पहुंचा। हमें भी बहुत इंतजार करवाया तुम राइटर। पता है, और इंतजार करवाता तो हम क्या करता? क्या करती? तुमको इस सराय से बाहर निकाल देता। बस इसी बात का तो खतरा भी था मुझे। दूर होकर कैसे पाता तुम्हें? बोलो। हम तो तुम्हारा पास में ही था, इशारा तो करता। कुछ दिन पहले तक तो हमारा परछाई से भी दूर भागता था। कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है। अब और इंतजार मत करवाओ, मम्मी पापा आता ही होगा। ओ, तभी तो मैं कहूँ कि इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम में आज? हिम्मत किस बात का? अरे यही हाथ बात पकड़ना। तू क्या सोचता है कि हम उनसे डरता है? You are mistaken। ये तो क्या, हम और बहुत कुछ कर सकता है उनका सामने। अच्छा, क्या कर सकता है तुम? अरे अरे ये क्या कर रही हो? कोई आ गया तो? बस, अब किसका हिम्मत ने जवाब दे दिया? अच्छा। एक मिनट जेन, चलो मैं आता हूं। जेन, तुम्हारी खबर गलत थी। असली मेला अभी शुरू नहीं हुआ। हो भी कैसे सकता था सुधीर गुप्ता के खेल के बिना? खेल? कैसा खेल? देखोगी, तुम भी देखोगी। आई प्रॉमिस यू, तुम्हें भी दिखाऊंगा। राइटर, ऐसा मत हंसो, हमें डर लगता है। डर? मुझसे? मैं डरावना हो गया हूं? सॉरी जेन, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। शायद ज्यादा खुशी मिलने पर ऐसा ही होता है। सॉरी, चलो। डोंट कम नियर मी। अरे मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। मैंने भी कहा नहीं। ये क्या तमाशा है जेन? अभी थोड़ी देर पहले तक तो। हाँ, थोड़ी देर पहले तक। तो फिर? तब और आपके बीच कुछ देर बीत चुका है। पागलपन मत करो, चलो। राइटर, यू आर हर्टिंग मी। शायद यही अच्छा लगता है तुम्हें। चलो। प्लीज, आई बेग ऑफ यू। You will, baby. You will. I promise. ये क्या अभी डर लग रहा है मुझसे? नहीं, पर हम बहुत नाराज हैं तुमसे। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? नहीं, तेल लगा दिया।
आता है। क्या चाहिए? मेरे कपड़े तैयार हैं। तुम्हारे को कल सवेरे 7 बजे की बस से जाना है। हाँ, और ये बात मैं तुम्हें सुबह से 3 बार बता चुका हूँ। तो हम भी तुमको 4 बार बता चुका है कि कपड़ा के वजह से तुम बस मिस नहीं करेगा। अच्छा बाबा, ठीक है, गलती होगी, अब नहीं कहूँगा। राइटर, ऊपर मॉल पर एक लकड़ी का दुकान है। वहां फ्रेम में जड़ा एक शीशा है, 200 रुपीस का। उसे खरीदेगा? क्यों? क्यों क्या? हमको मैरिज में कुछ प्रेजेंट नहीं करेगा? ओह हाँ। हाँ क्या? हाँ, लाऊंगा। तो ठीक से बोलो ना, सवेरे से ना जाने किधर खोया है तुम। सवेरे से? तो अब क्या है? दोपहर का 4 बजा है। ओह, राइटर, हम 6 महीना से एक सपना देख रहा है। लगता है वो सपना ही रह जाएगा। असलियत से कोसों दूर उसका दम टूट जाएगा। क्यों? पता नहीं, मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया है। शायद स्टेला को सब पता चल गया। कहीं वो... अरे कुछ नहीं करेगी वो, कर भी क्या सकती हो पागल? पता नहीं, कल रात उसकी वो टेरिबल हंसी। अजीब हो तुम, जिससे डरना चाहिए उससे तो तुम डर नहीं रही हो। डरना चाहिए किससे? मुझसे। हम समझा नहीं। मान लो ऊपर पहाड़ पर मुझे कोई लड़की पसंद आ जाए और मैं उससे शादी कर लूं, तब क्या करोगी तुम? उसका मर्डर। क्यों? मेरा क्यों नहीं? क्योंकि हम तुमसे प्यार करता है। तुमको मार के हम खुद ही तुमको खो देगा। लेकिन लड़की को मारने के बाद एक और चांस मिल सकता है। अरे हम तुम्हें मिलेंगे तभी तो मार पाओगी उसे। तुम जाएगा किधर? वापस नीचे अपने शहर। लौटने का रास्ता एक ही है, राइटर। एंड आई प्रॉमिस, उस रास्ता पर चेन तुमको जरूर मिलेगा। आइए आइए, दिस वे प्लीज। हमारा ये सराय आप जैसा रिच लोगों का वास्ते नहीं है। मजबूरी का वक्त काम आता है। ये है हमारा डॉटर जेन और ये है अपना राइटर कस्टमर। 6 महीना से हमारा पेट भरता है। और आप हैं? हेलो, मुझे राजीव कहते हैं, राजीव सहानी। और ये मेरी पत्नी रचिता है। हेलो, मुझे सुधीर कहते हैं। नमस्कार। नमस्ते। सहानी साहब, लगता है आप अभी अभी इस चक्कर में फंसे हैं। जी, फंसे हैं चक्कर में? जी हाँ, अग्नि के सामने 7 फेरों के चक्कर में। माफ कीजिएगा, मैं जरा इनफॉर्मल हूँ, जल्दी शुरू हो जाता हूँ। सेम हियर। वैसे साहब, इतनी जल्दी चक्कर काटने के चक्कर में नहीं था मैं। वो तो श्रीमती जी को जल्दी थी, मैं तो अभी साल भर। और तब तो आप ना जाने कितने ही लोगों को चक्कर में डाल देते। भला देखिए ना, कितने ही लोगों को निराशा का सामना करना पड़ता, इन्हें, इनके रिश्तेदारों को, और खास तौर पर मुझे। सुधीर साहब, ये कुछ ज्यादा इनफॉर्मल नहीं हो गया? क्या? आपका निराश होना। ओहो, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है, पर मेरी निराशा किसी और किस्म की होती। जब से आया हूँ जबान को जंग लग रहा है, कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिलता जिसके सामने खुले। ये बनवारी भाई हैं, पर ये बात कम करते हैं, बात की खाल ज्यादा निकालते हैं। सोच रहा था कब आप जैसे कोई आए और कब अपने दिल का भार हल्का करूं। भार? जी हाँ, 100% भार। कितनी बातें जमा हो गई करने को, और यकीन मानिए मेरी बात में वजन होता है। सॉरी, पर मैं आपका ये भार नहीं उतार पाऊंगा। क्यों? क्योंकि कल सवेरे ही हम यहाँ से चले जाएंगे। सर, इधर एक पहाड़ी मेला लगता है हर साल, कल से ही शुरू हुआ है। आप 1-2 दिन और रहिए ना, यू विल एंजॉय इट। एम आई करेक्ट जेन? अच्छा, आपकी क्या राय है? नहीं, वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा।
जिस काम के लिए आए हैं उसे पूरा करके जल्दी ही वापस लौटना है। काम? मैडम, काम से तो छुट्टी लेकर आए हैं। हनीमून? वो भी तो एक काम ही है साहब। काम, क्रोध, मोह, लोभ। खैर छोड़िए इसे। आप मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। किसे? आई मीन क्यूरियोसिटी को। हाँ तो ऐसा बोलिए ना, क्या है आपकी जिज्ञासा? सुना है नीचे शहर काफी रोमांटिक है, ऊपर पहाड़ तो है ही, तो आप त्रिशंकु की तरह बीच में कैसे लटक के इस अकतरे कस्बे में? करेक्शन, लटका दिए गए। किसने लटका दिया? उनकी गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया था। वाह क्या बात है, क्या टाइम है ब्रेकडाउन होने का। सुधीर साहब, अब आप मेरी वो शान कीजिए जो मैंने आपकी की थी। जिज्ञासा? जी हाँ, दूसरों की परेशानी से खुश होने की आदत भी है आप सैटिस भी है? नहीं, अक्सर नहीं होता। फिर आज ही क्यों? क्योंकि आपके परेशानी से मेरी परेशानी दूर हो गई। कल सवेरे ही मुझे पहाड़ पर जाना था, बस में मेरा सिर चकराता है और टैक्सियां नीचे से भरी हुई आती हैं, तो अब आपकी कार में ही चला चलूंगा। अब मेरा मतलब है अगर आप लोगों को तकलीफ ना हो तो। ड्राइवर साहब है मिस्टर सुधीर, और वो भी इनके मायके का। अब भला ससुराल वालों के सामने कोई क्या रोमांटिक होगा? तो फिर जब दाल भात में एक दूसरे चिन्ह है ही तो दूसरे से क्या फर्क पड़ेगा? आप लोग एक बार फिर सोच लीजिए। शादी के बाद सोचने का काम पत्नी करती है, पति तो बस हुक्म बजाता है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है इनका, हो सकता है इनकी कंपनी में तुम्हारा मन लगा रहे। मैं कितना बोर हूँ ये तो साबित कर ही दिया है तुमने, रास्ते पर जो साधे रहे। सुनो, क्या इसीलिए साथ आए थे कि दूसरों के सामने इंसल्ट कर सको? जानते हो रास्ते में तबीयत खराब है, फिर भी। रजिता, तुम्हें हो क्या गया है यार? सुबह से सीधे मुंह बात तक नहीं की है। अगर मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ तो तुम भी मेरी कोई इज्जत नहीं बढ़ा रही। नो नो प्लीज, आप लोग अपना मूड मत बिगाड़िए। मैं बस से ही चला जाऊंगा, ऊपर मुश्किल होगी। नहीं मिस्टर सुधीर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये तबीयत खराब होने की वजह से अपसेट है और मैं गाड़ी के ब्रेक